हेलो। हाय दोस्तों, स्टडी विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के टॉपिक अनुसूची के संबंध में बताएंगे और बताएंगे पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में, और जितनी भी अनुसूचियाँ दी हैं उनमें क्या क्या बताया गया और किस बात का वर्णन किया गया। ठीक है, तो उस संबंध में हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि अनुसूची प्रारंभ में कितनी थी और अब कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कल क्लास हो नहीं पाया था। भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक, प्रारंभ में के संविधान में, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक, भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक, और पहला संविधान संशोधन जो हुआ, प्रथम संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। ठीक, अब जब पहला संशोधन 1951 में हुआ, जो भूमि सुधार संबंधी जो मामला था वो 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। ठीक, और और 52वां संविधान संशोधन हुआ, संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल के बारे में व्यवस्था की गई। ठीक, अभी बताएंगे कि दल बदल क्या है, क्या मैटर है। पहला संशोधन हो गया, इसके बाद 52वां संशोधन हुआ और एक हुआ है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, लागू हुआ 1992 का अधिनियम था। ठीक है, इसका अधिनियम है 1993 में लागू हुआ। ठीक, लागू होने का टाइम 93 है और जो अधिनियम बना था 1992। ठीक, इसमें पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान थे। ठीक, पंचायती राज की व्यवस्था के प्रावधान। ठीक, और इसमें कुल कितने विषय हैं? अब 29 विषय। इससे क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं। ठीक, और इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन, 74वां हुआ था संविधान संशोधन 1993 में ये भी हुआ, और इसमें कुल ये नगर निगम तथा नगर पालिका और नगर निगम। ठीक, इसमें 18 विषय हैं। ठीक, पंचायती राज वाला टॉपिक पहले हो चुका है। तो कुल मिला के अनुसूची के संबंध में संविधान में कुल 4 संशोधन हुए हैं। ठीक, अनुसूची के प्रावधान के संबंध में संविधान में कुल 4 संशोधन हुए हैं। अब प्रारंभ में हमारी अनुसूची थी 8। प्रारंभ में हमारी अनुसूचियाँ थी 8
प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो भूमि सुधार के मामले के संबंध में थी। ठीक। और 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जो दल बदल कि इसमें कहा गया है कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी का है, अगर पार्टी का कैंडिडेट उस पार्टी से जुड़ा है और जीतने के बाद अगर वह यह सोचे कि हम इस पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और उसकी सरकार बनाने में उसकी मदद करेंगे, तो उसकी जो मेंबरशिप है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत समाप्त कर दी जाएगी। ठीक। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कैंडिडेट अगर किसी पार्टी के द्वारा चुनाव जीतता है या पार्टी का चिन्ह लेके चुनाव जीतता है, तो अगर वह उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होगा तो उसकी जो सदस्यता है उस पार्टी के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में अधिनियम था और 1993 में लागू हुआ, जो पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध में है। और इसमें 29 विषय हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा जाता है और इसको भी पूछा जाता है, ये संशोधन सभी पूछे जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 में, इसको भी 93 में लागू किया गया। ठीक। जो नगर पालिका और नगर निगम के संबंध में है। इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक। इसमें 18 विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। अब आगे ये संशोधन पढ़ा चुके हैं कि इतने संशोधन अनुसूची के अंतर्गत किए गए हैं और कौन से संशोधन मतलब शामिल कर लिए गए हैं अनुसूची में। अब पहली अनुसूची में क्या है और दूसरी अनुसूची में क्या है, ये सब बताएंगे। ठीक। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूची है। ठीक। प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में अनुसूची की संख्या, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। ठीक, हो गई है। अब अनुसूची के संबंध में तो पहली अनुसूची क्या कह रही है और दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक, अभी 5 इसमें बताएंगे, 5 इसके और 7 इसके आगे। ठीक। पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों, कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। ठीक, संघ, भारत राज्यों का संघ है। कहा गया कि छोटे छोटे राज्य मिलकर भारत बना है। ठीक है, पहली प्रथम अनुसूची में कहा गया। प्रथम अनुसूची में बताया कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक, क्योंकि इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश है, ये बताया गया है। पहली अनुसूची में बताया कि भारत राज्यों का संघ है, राज्य और संघ मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। ठीक, इसमें 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, और दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन अनुसूची, दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन। दूसरी अनुसूची में यह प्रावधान किया गया कि जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी संसद के सदस्य होंगे या विधानसभा के विधानमंडल के सदस्य होंगे, उनके वेतन के संबंध में प्रावधान है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, ठीक, और महासभापति का वेतन, और प्रधानमंत्री का वेतन, और उच्चतम न्यायालय
न्यायाधीश के न्यायाधीश, उपसभापति, पति का वेतन। ठीक, इसमें बताया कि दूसरी अनुसूची में समस्त जो अधिकारी हैं या हमारे राज्य के प्रथम नागरिक हैं या प्रथम व्यक्ति हैं या सभापति हैं या प्रधानमंत्री हैं या न्यायाधीश है या उपसभापति हैं, समस्त लोगों के वेतन के बारे में बताया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सभी सभी लोगों के वेतन के विषय में बताया गया कि इनका वेतन कितना होगा और इनका वेतन किस स्थान से दिया जाएगा, जो संचित निधि है और आकस्मिक निधि है। इन समय समस्त विषय के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। ठीक, और इनका वेतन कितना होगा, इस संबंध में प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। ठीक, और तीसरी अनुसूची में शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची इसमें शपथ है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सभापति, ठीक, और राज्यसभा का सभापति, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, इन समस्त लोगों की शपथ के संबंध में प्रावधान है। समस्त सदस्यों के शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान। ठीक, दूसरी अनुसूची में वेतन दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, दूसरी अनुसूची में दिया गया। ठीक, और तीसरी अनुसूची में दिया गया शपथ कि इनको शपथ किन लोगों से दी जाएगी और किन लोगों को शपथ, जैसे राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा, प्रधानमंत्री को शपथ और उपसभापति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, ये समस्त जो शपथ का प्रावधान है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया। ठीक, और चौथी अनुसूची में क्या क्या वेतन हो गया। चौथी अनुसूची में बताया गया है कि जितने भी राज्य हैं, चौथी अनुसूची पहले लिख दें बताएंगे। चौथी अनुसूची में बताया गया है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधि, कहा गया कि राज्यसभा और जैसे राज्य, जितने भी राज्य उनसे और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे राज्यसभा में प्रतिनिधि का वितरण, कि उनका राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाएंगे। जैसे राज्य हो गए और केंद्र से, ठीक, राज्य व केंद्र संघीय क्षेत्र से। अनुसूची 4 में कहा गया कि राज्य व केंद्र से राज्यसभा में प्रतिनिधि का वितरण, राज्यसभा में प्रतिनिधि निधित्व का वितरण। ठीक, इसमें चौथी अनुसूची में बताया गया कि संघ से, राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाएंगे। ठीक, उनके संबंध में प्रावधान चौथी अनुसूची में है। ठीक, और पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। ठीक, इसमें कहा गया है अनुसूची 5, अनुसूची 5 में बताया गया कि अनुसूची 5 में बताया गया है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित के जनजाति के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान ठीक। अनुसूची 5वीं में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र, जैसे एसटी क्षेत्र या फिर एससी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है उनके बारे में प्रशासन उनके क्षेत्र के बारे में प्रशासन किस तरीक़ा से होना चाहिए। ठीक, कहा गया कि जो भी एसटी क्षेत्र है या एसटी क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए, इसके बारे में अनुसूची 5वीं में कहा गया। आप फिर से दोबारा बताएंगे। देखो, अनुसूची पहली में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि राज्य व यूनियन टेरिटरी मिलकर भारत का निर्माण होता है। ठीक, कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं? भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 थे, अब 28 हैं। ठीक, इसके बाद में अनुसूची दूसरे में इनके वेतन के संबंध में प्रावधान, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, समस्त जितने सदस्य हैं उनके वेतन के संबंध में प्रावधान अनुसूची दूसरी में है। ठीक, और अनुसूची तीसरी शपथ, इनके जो सदस्यों के वेतन अनुसूची दूसरी में है उनके संबंध में शपथ का प्रावधान अनुसूची तीसरी में है। ठीक, और अनुसूची चौथी में राज्य और केंद्र व राज्य, ठीक, केंद्र और राज्य के कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में होंगे, इसके बारे में बताया गया। ठीक, और अनुसूची 5वीं कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान। ठीक, किस तरीके से वहाँ का शासन होगा, किस तरीके वहाँ पर शासन किया जाएगा। ठीक, इसके बाद में और छठी अनुसूची, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, अब दूसरी अनुसूची क्या कहती है, अब छठी अनुसूची छठी 6 अनुसूची। ठीक, इसमें बताया गया है छठी अनुसूची में बताया कि असम मेघालय छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों के प्रशासन, राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, ठीक, बारे में। छठी अनुसूची में कहा गया कि असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं नक्शा पूर्वी क्षेत्र का। ठीक, तो यहाँ पे ये असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। जितने भी क्षेत्र 7 सिस्टर में हैं उनमें 4 क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके बारे में जो इनकी जनजाति क्षेत्र हैं, एसटी क्षेत्र हैं, तो उनमें किस प्रकार का प्रशासन होगा, इसके बारे में अनुसूची छठी में बताया गया। ठीक, अब अनुसूची 7वीं में क्या है, अनुसूची 7वीं में कहा गया है कि 6 अनुसूची 7 अनुसूची
इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन, जैसे 7वीं अनुसूची में कहा गया है राज्य व केंद्र की शक्तियों का बंटवारा, ठीक, बंटवारा, राज्य व केंद्र की शक्तियों का बंटवारा। जैसे इसमें 3 अनुसूची का प्रावधान है, एक राज्य सूची और दूसरी है संघ सूची और तीसरी समवर्ती सूची, ठीक। इन 3 सूचियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संघ व राज्य से क्षेत्र की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया जाता है, ठीक, या किया गया है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत राज्य व केंद्र की शक्तियों को बांट दिया गया, उनका विभाजन कर दिया गया, ठीक। तो उसमें है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ठीक। और राज्य सूची में कितने विषय हैं और संघ सूची में कितने विषय हैं। जैसे सबसे पहले राज्य सूची में राज्य व केंद्र की शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है और बताया गया कि राज्य सूची में 61 विषय वर्तमान में है और संघ सूची में 100 विषय है, ठीक है, और समवर्ती सूची 52 विषय है, ठीक, इनका से बताया गया है। जैसे 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया, ठीक। और 7वीं अनुसूची में राज्य व केंद्र की शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसमें 3 सूचियों को बांटा गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। 3 सूचियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब इसको 8वीं अनुसूची, ठीक। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक। 8वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है और भारतीय भाषा 22 है, ठीक है। जैसे कौन से संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा शामिल की गई, अभी ये बता रहे हैं, ठीक। जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक। भाषाओं का उल्लेख, ठीक। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब मूल जब संविधान में प्रारंभ में जब भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, तो भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक। लेकिन जब 8 अनुसूची थी तब 14 भाषाएं थी, ठीक। जब भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, 14 भाषाएं थी, ठीक। अब जब 12 अनुसूची हो गई हैं, अब तक 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और फिर 22 भाषाओं को बनाया गया है। जैसे सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वां संशोधन हुआ था, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी
21वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें सिंधी को जोड़ा गया था, तब हो गई थी 15, तब 15 हो गई थी, ठीक। और फिर संशोधन हुआ था, फिर इसके बाद में संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में संशोधन हुआ था 71वां, ठीक। 71वां संशोधन हुआ था 1992 में। अब इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, 71वां संशोधन, ठीक। 71वां संशोधन हुआ था तो इसमें कोकड़ी, मणिपुरी, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक। कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली 3 जोड़ी गई थी, ठीक। तब 15 और 3 18 हो गई, ठीक। जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ तो सिंधी जोड़ी गई। यह क्वेश्चन पूछता है कि सिंधी कब जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। अब फिर इसके बाद में 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, तो के एम एन 3 जोड़ी गई, तो के एम एन, ठीक। कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली 3 जोड़ी गई। इसके बाद में अब जब 92 संशोधन के द्वारा संशोधन हुआ 2003 में, 2003 में, हाँ 2003 में, तो इसमें मैथिली, तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली पहले, ठीक, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, बोडो और डोंगरी, ठीक। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसमें सिंधी जोड़ी गई, सिर्फ एक जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो उसमें कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, ठीक है। तो 14 पहले ही थी और एक सिंधी हो गई 15, फिर 3 ये हो गए तो 18 हो गए, 18। अब जब 92 संशोधन के द्वारा 1992 संशोधन जब हुआ था 2003 में, तो उसमें 4 जोड़ी गई, तब 4 और कर दिए तो 18 और प्लस 4 22। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक। 22 भाषाएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक। अब 8वीं अनुसूची हो गई और अब 9वीं अनुसूची। नवीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक। फिर अपना इस क्लास समाप्त होगा। नवीं अनुसूची संशोधन था 1951 में, इसका संशोधन हुआ था। तो पहला संशोधन था, प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में पहला संशोधन ही हुआ था 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक। भूमि सुधार के मामले, ठीक। क्योंकि 1951 में पहले जमींदारी व्यवस्था थी, अब जब 1951 में संशोधन हुआ था उसके द्वारा ही जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जैसे पहले प्रावधान था कि एक जमींदार के पास बहुत भूमि होती थी, वह जमींदार अपनी भूमि पर किराए पर मजदूर करके ज़मीन किया करता था, ठीक। तो ये व्यवस्था सब समाप्त कर दी गई थी 1951 के द्वारा। इसके बाद में जब 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची इसका संशोधन हुआ था 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन था
संशोधन 1985 में, ठीक। और इसमें दल बदल का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। दल और बदल का प्रावधान समाप्त, ठीक। दल बदल का प्रावधान जो 10वीं अनुसूची में था उसको समाप्त कर दिया गया था। क्या कहा गया था कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी पार्टी का सदस्य जीतता है उस पार्टी से, तो उस पार्टी के अलावा वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होगा। अगर वह शामिल होना चाहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। ये संशोधन 1985 में हुआ था, 52वां संशोधन था, ठीक। इसके आगे 10 में हो गया 11वां 12वां भी बता रहे हैं, ठीक। फिर समाप्त होना क्लास 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ठीक। और 12वीं अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, ठीक। 11वीं अनुसूची जो 1993 में लागू संशोधन हुआ था, और इसका संशोधन था 73वां संशोधन। अब इसका था 74वां संशोधन, ठीक। 1993 इसका अधिनियम था 92 अधिनियम बना था और 93 में लागू हुआ था, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था, ठीक। पंचायती व्यवस्था के संबंध में प्रावधान था, और इसमें कुल 29 विषय थे, ठीक। और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में प्रारंभ की गई थी, ठीक। राजस्थान के नागौर में, ठीक। और इसके बाद में 11वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम और नगर निगम के बारे में 12वीं अनुसूची में प्रावधान है, ठीक। और यह संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था और 74वां संशोधन था, ठीक है। तो नगर निगम और नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है और 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, याद रखना। और 73वां संशोधन है 11वीं अनुसूची में है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, ठीक। आज हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके आगे हम अपना क्लास टॉपिक शुरू करेंगे। हिंदी का हो सकता है, साइकोलॉजी का हो सकता है, ठीक है, या जीएस को कोई भी टॉपिक हो सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।